इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद दोबारा कभी चीनी ना खाएं या कम से कम इसको बहुत कम कर देंगे। हम सबको पता है कि चीनी हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये हमारे जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाती है और ये वजन भी बढ़ाती है। लेकिन आज मैं आपको आपके जिस्म की एक छोटी सी चीज के बारे में बताऊंगा और वो है आपके रेड ब्लड सेल्स जो खून में होते हैं। चीनी इन रेड ब्लड सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। इन्हीं रेड ब्लड सेल्स से आपके खून में चीनी की मिकदार चेक की जाती है। डायबिटीज चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है इसे HbA1c कहते हैं। इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपके खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के साथ कितनी मिकदार में चीनी चिपकी हुई है। इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं। तो जितनी ज्यादा चीनी रेड ब्लड सेल्स के साथ चिपकती है, ये नंबर बताता है कि आपके A1C टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका A1C 5.7 या इससे कम है तो ये नॉर्मल है। 5.7 का मतलब ये है कि आपके खून में मौजूद टोटल हीमोग्लोबिन के 5.7% हिस्से के साथ चीनी बॉन्ड बना के चिपकी हुई है। अब ये सब बातें मैं आपको थोड़ा आसान लफ्जों में समझाता हूँ। आपके रेड ब्लड सेल्स को आम तौर पे बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए। इनका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये फ्रीली खून में तैरते रहे, खून की नालियों की दीवारों से चिपके ना, एक जगह पे रुक ना जाए। जब ये ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं तो फिर ये वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ फेफड़ों तक लेके आते हैं और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके फिर से ये निकल जाते हैं। अब जितनी ज्यादा चीनी इनके साथ चिपकती है उतना ही ज्यादा ये सख्त होते जाते हैं, इनकी सरफेस स्टिकी हो जाती है, क्लम्प्स बनने लगते हैं जो कि आपके स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब खून बड़ी नालियों से होता हुआ छोटी नालियों या कैपिलरीज में आता है तो चूंकि ये सख्त हो चुके होते हैं तो ये यहाँ पे क्लॉट की सूरत में फंस जाते हैं। तो खून का बहाव रुक जाता है, खून बॉडी के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाता, जिसका मतलब ये है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, खुराक नहीं पहुंच पाती। तो इसका नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के टिश्यूज वीक होने लगते हैं। इसलिए डायबिटीज के शिकार लोगों में उंगलियों में, पैरों के नीचे तलवे में सूजन, दर्द, सुन्न होने का या जलन का एहसास होता है। क्योंकि जब इन टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इस हिस्से की नर्व्स भी मुतासिर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये भी डेड होने लगती हैं। यहीं से नेक्रोसिस या गैंग्रीन की शुरुआत होती है, जिसमें ये टिश्यूज पूरी तरह डेड हो जाते हैं। चूंकि इन टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो यहाँ पे फिर इन्फेक्शन पैदा करने वाले जरासीमों और फंगस की तादाद बढ़ने लगती है। क्योंकि ये कम ऑक्सीजन वाली जगह पे ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते हैं, इन जरासीमों की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने लगता है। यही वो स्टेज है जिसमें ऐसे शख्स का पांव काटना पड़ता है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी से। पहले नर्व्स खराब होती हैं, बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है पहले। इसलिए चीनी और इस प्रोटीन के दरमियान ये रिएक्शन आपके रेड ब्लड सेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये चीनी इन सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, इनके वॉल्यूम को कम कर देती है। अब आप खुद सोचें, अगर आपको खून की कमी या अनीमिया है तो आमतौर पर लोग आयरन सप्लीमेंट से B12 लेते हैं। लेकिन अगर आपके खाने में बहुत ज्यादा चीनी शामिल है जो असल में इस अनीमिया की वजह बन रही है, तो क्या आयरन लेने से ये मसला सही होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर अगर आपके रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगेगी, आपके लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। यही अमल आंखों में भी हो रहा होता है। जब आंखों की तरफ खून का बहाव मुतासर होता है तो ये आंखों के लिए नुकसानदेह होता है। इसके रेटिना पे भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि चीजें सही नहीं दिखती, चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, देखने में मुश्किल होती है, ग्लाउकोमा, कैटरैक्ट या मैक्युलर डीजेनरेशन जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। एक और जिस्म का हिस्सा है जो इससे मुतासर होता है, वो है आपके मसूड़े। मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकती है जिसे पेरियोडोंटल डिजीज कहते हैं। गुर्दे भी बहुत ज्यादा चीनी की मौजूदगी में मुतासर होते हैं। गुर्दों में छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि खून को साफ करते हैं। गुर्दों में एक हार्मोन बनता है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। इसका बुनियादी काम ये होता है कि ये बोन मैरो तक रेड ब्लड सेल्स बनाने के सिग्नल को लेके जाता है। जब ऑक्सीजन कम होती है बॉडी में तो गुर्दे ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं ताकि ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बने और ज्यादा ऑक्सीजन आए। हमारा बोन मैरो हर सेकंड में तकरीबन 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ये एक तरह की मशीन लगी होती है बॉडी में जो हर वक्त काम कर रही होती है। लेकिन जब चीनी ज्यादा होती है जिस्म में तो रेड ब्लड सेल्स जितनी तादाद में बनने चाहिए ये नहीं बनते। ये कुछ बुरे असरात हैं जो सिर्फ एक छोटी सी चीज रेड ब्लड सेल खराब होने की वजह से पैदा हो सकते हैं। अब मैं आपको HbA1c टेस्ट के बारे में थोड़ा और समझाता हूँ। A1c टेस्ट से आपको 3 महीने का एक एवरेज ब्लड शुगर नंबर मिल जाता है। आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर 80 से 85 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर हम A1c टेस्ट के हिसाब से इस नंबर को देखें तो ये तकरीबन 4.5% बनता है। ये तकरीबन 1 चम्मच या 4 ग्राम चीनी बनती है। हमारे जिस्म में तकरीबन 7 लीटर खून होता है। इसका मतलब यह है कि 7 लीटर खून में सिर्फ 1 चम्मच अगर मौजूद है तो ये नॉर्मल मिकदार है। इसका अब आप मवाजना कर लें उस मिकदार
मकदार से जो एक आम इंसान रोजाना की बुनियाद पे खा रहा है। आमतौर पे पाकिस्तानी खाने की टोटल कैलोरीज का 60 से 65% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आखिर में चीनी में ही तब्दील होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा चीनी बनती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो कोई शुगर की बीमारी नहीं है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, हम तो खा सकते हैं। इसका जवाब इंसुलिन है। इंसुलिन हार्मोन इस एक्स्ट्रा चीनी को निकालने के लिए बहुत मेहनत करता है। जैसे ही आप चीनी खाते हैं, इंसुलिन जाके जल्दी से इसे ठिकाने लगा देती है, लेकिन एक वक्त आता है जब आपका पैंक्रियाज थक जाता है, जो ये इंसुलिन बना रहा होता है, इसका फंक्शन स्लो हो जाता है और ये फिर बॉडी की जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता। यही वो स्टेज होती है जब आपकी ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब इस एक्स्ट्रा चीनी को सिस्टम में से निकाला जा रहा होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ जाती है? ये बॉडी के अंदर ही दूसरे हिस्सों में जाके छुप जाती है और फैटी लिवर और विसरल फैट बनाती है। मतलब वो चर्बी जो आपके बॉडी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होती है। शायद आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ज्यादा चीनी नहीं खाता, बस थोड़ी सी रोजाना खा लेता हूँ। तो अब जब भी आप चीनी खाएं और चंद घंटों बाद या अगले दिन आपको थकान महसूस हो, आपका मूड खराब हो जाए या अचानक सर में दर्द शुरू हो जाए, आंखों में धुंधलापन आए, तो अब आपको पता है कि बॉडी में क्या हो रहा है। इसी वीडियो के जरिए मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज भी देता हूँ। अगले एक हफ्ते के लिए चीनी को अपने खाने में से निकाल और देखें आप कैसा महसूस करते हैं, कितनी ज्यादा एनर्जी आती है, कितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलती है। और फिर अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।